सबसे पहले सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत करता हूं। सभी को नमस्कार, जय भीम। जैसा कि आप सब जानते हैं, मनोज जी, कांग्रेस पार्टी देश की वो पार्टी है जिसने भारत को आजाद कराने के लिए लंबी लड़ाई लड़ी। हमारे लाखों कार्यकर्ता और नेता जेल गए। कांग्रेस पार्टी के लाखों लोगों ने जान की कुर्बानी दी और उनकी कुर्बानी से भारत आजाद हुआ। सोया भी उनका आएगा तो हमारे किसानों का क्या होगा? ऐसे हालात में उत्तर प्रदेश में जो हम देख रहे हैं, जो महत्वपूर्ण भूमिका विपक्ष की होनी चाहिए थी, अब कांग्रेस कमेटी ने यह तय किया है कि उत्तर प्रदेश की जो अपेक्षाएं हैं, उत्तर प्रदेश के लोगों के जो मुद्दे हैं, चाहे वो शिक्षा का मुद्दा हो, रोजगार का मुद्दा हो, चाहे वो ठेकेदारी प्रथा को लेकर मुद्दा हो, चाहे दलित पिछड़े वंचित वर्ग के उत्पीड़न का मुद्दा हो, क्योंकि हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर तो जब बुलडोजर चलता है तो जाति और धर्म देख के चलता है, और बीजेपी को छोड़ के बाकी लोगों को तो धरने प्रदर्शन करने मात्र पे उठा के जेल में भेज दिया जाता है। बीजेपी के गुंडे तो खुलेआम थाने में एसएचओ को थप्पड़ मार देते हैं, लेकिन विपक्ष के लोग जनता की आवाज बन के धरने प्रदर्शन भी करते थे, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो हम उत्तर प्रदेश की सरकार को, योगी आदित्यनाथ जी को, नरेंद्र मोदी जी को ये कह देना चाहते हैं, आपकी जितनी ताकत है सारी ताकत लगा लीजिए। जितना आप कानून का दुरुपयोग करके हमारे लोगों को जेल में डालना चाहते डाल लीजिए। अब हम आपको चैन से नहीं बैठने देंगे। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अब विकल्प बन के आएगा। मुझे ये लगता है कि जितना वजीफा कांग्रेस की सरकार में मिल जाया करता था, उस वजीफे के पैसे से ही पढ़ के लोग इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, जज, कलेक्टर, साइंटिस्ट, प्रोफेसर बन जाते थे। आज की सरकार ने तो वजीफा खत्म कर दिया। आपको याद होगा जुलाई 1969 में, उससे पहले सारे बैंक प्राइवेट होते थे, इंश्योरेंस कंपनी प्राइवेट होती थी, लेकिन इंदिरा जी ने 14 बड़े बैंकों को राष्ट्रीयकरण किया और वहां दलितों को रिजर्वेशन मिला, तो लाखों लाख लोगों को नौकरियां मिली। करोड़ों बच्चे वजीफे से पढ़ के डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, कलेक्टर, प्रोफेसर बने। 20 सूत्री कार्यक्रम में खेत की जमीन के पट्टे, रेजिडेंशियल प्लॉट के पट्टे देने का काम इंदिरा जी ने किया। और कांग्रेस पार्टी के टाइम पे सूचना का अधिकार आया, कांग्रेस के टाइम पे फूड सिक्योरिटी का कानून आया, कांग्रेस के टाइम पे राइट टू एजुकेशन आया, कांग्रेस के टाइम पे 100 दिन की मजदूर की गांव की रोजगार गारंटी मनरेगा आया। यानी जल, जंगल, जमीन, तमाम अधिकार दलितों को, आदिवासियों को, वंचितों को, पिछड़ों को कांग्रेस ने दिए। आदरणीय अर्जुन सिंह, आपको याद होगा नाम, अर्जुन सिंह जी ने पूरे देश की सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के अंदर 2006 में ओबीसी को भी असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर बनने का उनका रिजर्वेशन लागू किया। तो एक देने वाली पार्टी है। अब उस पार्टी पे सवाल करें तो ये कहीं ना कहीं वो उनकी, मुझे लगता है कि उनको पुनर्विचार अपने विचार पे करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी देने वाली है। उसने केवल उसने भारत की आजादी के आंदोलन में नहीं लड़ा, केवल उसके लाखों लोग जेल नहीं गए, केवल उसके लाखों लोगों ने जान की कुर्बानी नहीं दी, बल्कि एक आधुनिक भारत का सपना जो देखा था उसको पूरा करने का काम भी कांग्रेस ने किया। आईआईएम बनाया, एम्स बनाए, सैकड़ों पीएसयूज बनाए, सैकड़ों यूनिवर्सिटीज बनाए, और तभी से शिक्षा इतना महंगी होती चली गई कि अब तो सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज से, सरकारी मेडिकल कॉलेज से, सरकारी लॉ कॉलेज से प्रोफेशनल डिग्री करने का खर्चा भी देश में एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के 98% परिवार वो खर्चा नहीं उठा सकते, और सवर्ण जाति के भी, जिसको हम फॉरवर्ड कास्ट बोलते हैं, उसके भी 80% से ज्यादा लोग आज की इस महंगी शिक्षा का खर्चा उठाने में सक्षम नहीं है। इसलिए पूरे देश को और उत्तर प्रदेश के लोगों को भी कांग्रेस पार्टी की जरूरत है, और हम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता मिलके अब कांग्रेस को एक एक घर तक लेके जाएंगे और उनको एहसास कराएंगे कि जिस प्रकार हमने भारत की आजादी के लिए कांग्रेस ने आंदोलन किया था और भारत को आजादी दिलाई थी, अब जो आपकी परेशानियां हैं, आपकी परेशानियों से मुक्ति कांग्रेस पार्टी दिलाएगी।
और इसकी शुरुआत 13 तारीख से हम लोग राहुल गांधी जी के नेतृत्व में माननीय कांसीराम साहब की जो सामाजिक परिवर्तन की जो एक प्रोग्राम करके यहाँ से शुरुआत करेंगे। अब मैं चाहूंगा कि आगे बात भाई साहब, मेरी आवाज आ रही है पीछे? बिल्कुल जा रही है। ये माइक यूज करो। ये आवाज जा रही है आपकी। गौतम जी की तो पावरफुल वॉइस है। मैं वैसे कर लो। आवाज जा रही है आपकी आराम से। हेलो, फटती है ना। तो जैसा गौतम जी ने बताया कि आगामी 13 मार्च को मान्यवर काशीराम जी की जयंती पर हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से और विशेष तौर पे जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का एससी डिपार्टमेंट है या ओबीसी डिपार्टमेंट है या उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी है, हम तीनों मिलकर के उस दिन को 15 मार्च को मान्यवर जी की जयंती पड़ती है, तो 13 मार्च को सामाजिक परिवर्तन दिवस के रूप में हम मना रहे हैं। सामाजिक परिवर्तन दिवस हमने इसलिए नाम रखा कि जीवन भर मान्यवर साहब सामाजिक परिवर्तन के लिए जूझते रहे। जो संविधान बना, कागजों में तो बहुत अच्छा संविधान बनाया बाबा साहब ने और जो कांग्रेस पार्टी ने, लेकिन पूरी तरह से अभी जमीन पे उतर नहीं पाया। आज ये है कि क्या हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने, क्या हमारे संविधान निर्माताओं ने एक ऐसे भारत का सपना देखा था जिसमें बच्चे पैसे के अभाव में पढ़ाई छोड़ दें, जिसमें लोगों को उचित इलाज भी न मिल पाए, जिसमें देश ये भी तय ना कर पाए कि हमें किससे तेल खरीदना है, जिसमें देश के किसानों को इग्नोर करके एक तरफा सरेंडर होके नरेंद्र जी एक ऐसी डील करें अमेरिका के साथ जिसमें हमें नुकसान ही नुकसान हो। तो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने और संविधान निर्माताओं ने ऐसे भारत का सपना नहीं देखा था। आज हमें अपने आधुनिक भारत के उन निर्माताओं को याद करना चाहिए। अगर आप इतिहास की दृष्टि से देखें, महात्मा बुद्ध के समय से इस देश में सत्य और असत्य की ताकतों के बीच में लड़ाई रही है। कुछ जो शैतानी प्रवृत्ति के लोग थे वो इस समाज को गुलाम रखना चाहते थे, और महात्मा बुद्ध जैसे जो महापुरुष हुए उन्होंने समता की और मुक्ति की लड़ाई लड़ी। वो लड़ाई चली आगे, उसमें कभी संत कबीर आए, कभी संत रायदास आए, कभी बाबा नानक आए, पेरियार साहब आए, महात्मा फूले आए, नारायण गुरु आए, बसवा आए, और महात्मा फूले, सावित्रीबाई फूले, बाबा साहब अम्बेडकर, मान्यवर काशीराम। तो एक सतत प्रक्रिया समय पे चलती रही, और समय समय पे अलग अलग महापुरुषों ने उस समता की लड़ाई को, उस न्याय की लड़ाई को, उस प्रेम और बंधुत्व की लड़ाई को लड़ा। उस पे जाएंगे तो उसको ऑलरेडी आदरणीय राहुल गांधी तो सबके बीच में बोल चुके हैं कि हमने, कांग्रेस ने कुछ गलतियां की थी, नहीं की होती तो फिर ये दूसरी पार्टी पैदा ही नहीं होती। तो जो गलतियां की थी उस गलती को हम सुधार रहे हैं। हम सामाजिक न्याय के ऊपर सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई को आगे लेके जा रहे हैं। थैंक यू। कहते हैं कि कांग्रेस का अपना नहीं है, कांग्रेस पार्टी अपने दम पे पूरे देश में कांग्रेस पार्टी तैयार होगी, क्योंकि हमने सबको देख लिया। कोई बीजेपी के सामने नतमस्तक है, सब डरे पड़े हैं। जिन लोगों ने अनाप पैसा बनाया या तो उनकी फाइलें लगाने के लिए लड़ रहे हैं या कोई दूसरे कारण हो सकते हैं उनके, लेकिन अकेले राहुल गांधी हैं जो पूरी निडरता के साथ, मजबूती के साथ इस देश की आवाज बन को है। तो मुझे लगता है कि अब विकल्प कोई दूसरा कांग्रेस से अलग नहीं है। और जो बैसाखी की बात कर रहे हैं, तो मैं उनको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी इस देश के एक गांव में
एक एक कार्यकर्ता को ताकत देते हुए मजबूती के साथ अब पूरे देश में खड़ी हो जाएगी, वो आपको दिखेगी। जैसा भी हमारे बेरोजगारी के बारे में बहुत ही विस्तार से चीजों को मैं अपने आप को संबोधित करता हूँ। एक बार जरूर कहना चाहूँगा कि सरकार में दलितों के ऊपर पूरी तरीके से अत्याचार, एक घटना भी आज से बताना चाहूँगा। और वही जनपद में जयसलाल सरोज को पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया। जयसलाल सरोज उसको जिंदा जला दिया सरकार। और वहां पर हमारा डेलीगेशन भी पूर्व विधायक विजय प्रकाश जी के नेतृत्व में गया था। वहां से वो लोग वहां से निकले